सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ आज इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज को लेकर के। जी हाँ, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 8 पार्ट 1। तो आइए सबसे पहले हम आपको अपने इस चैनल का स्लोगन सुनाते हैं, स्टडी 11 नेवर गिव अप। जी हाँ, कभी न छोड़ना यार, कभी न छोड़ना। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है कि when was the demand of Constituent Assembly put forwarded by INC? 1934, 1935, 1940, 1946. The answer is 1934. एक्चुअली में हुआ क्या था, अब यहाँ पे चूँकि एनसीईआरटी में 1934 है, इसलिए मैं इसको 1934 से ही स्टार्ट करूँगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या था वो आप देखें। हुआ ये था कि 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, ही वॉज द पायनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। जी हाँ, उन्होंने इस रेडिकल डेमोक्रेसी की बात की। जी हाँ, एडवोकेट द रेडिकल डेमोक्रेसी बाय डिमांडिंग द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ, और ये ऑफिशियल डिमांड बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1935 में। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की का सेशन हुआ लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, उन्होंने अप्रैल 1936 में इस बात को हरी झंडी दिखा दी। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड 1935 में किया। चलिए उसके बाद क्या था कि ये डिमांड तो माने नहीं गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो गया, यानी कि नाफिज हो गया, लागू हो गया। और जिसे इंडियंस ने इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, इट इम्पोज द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियंस, यानी कि ये अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडियंस था। फिर बाद में सी राजगोपालाचारी ने he voiced the demand of the Constituent Assembly in 15 November 1939 based on the adult franchise and was accepted by the British in August 1940. जी हाँ, सी राजगोपालाचारी ने 15 नवंबर 1939 को व्यस्ताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग की और अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। तो आप बताएं कि अगस्त ऑफर था क्या। जी हाँ, अगस्त ऑफर का क्वेश्चन आपके लिए है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन्ड? नवंबर 1946, दिसंबर 1946, जनवरी 1947, जुलाई 1947। द आंसर इज दिसंबर 1946। नवंबर में इसकी स्थापना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हुई और फिर इसकी जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को। जी हाँ, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया था यहाँ नवंबर 1946 में और डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। 11 दिसंबर 1946 को जो प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद और वाइस चेयरमैन जो हुए वो हुए हरेंद्र कुमार एस.सी. मुखर्जी जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर जो हुए बी.एन. राव जी। और इनिशियली 389 मेंबर्स इन टोटल जुड़े, जिसमें से 299 हो गए आफ्टर द पार्टीशन के बाद ये 299 हो गए। आउट ऑफ 389, 292 were from the government provinces and 4 from chief commissioners provinces and 93 from princely states। जी हाँ, ये इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया बिटवीन नवंबर 1946 टू नवंबर 1949, दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949, जनवरी 1947 टू नवंबर 1949, जुलाई 1947 टू नवंबर 1949। चूँकि पहली बैठक दिसंबर में हुई थी, इसलिए दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 होगा आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल countries that have a constitution
are democratic? Only A, only B, both, none of the above. The answer is both. Both are the correct statement. जी हाँ, यानी कि किसी भी किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होना ये सबूत नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन डिड द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री? 1990, 2006, 2015, 2020। द आंसर इज 2015। इससे पहले 1990 में लिया गया था, जिसे डिस्कार्ड कर दिया गया और 2015 में फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना नेपाल में। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप वेट कीजिए नेक्स्ट के लिए, और साथ ही आपको वॉच करने के लिए धन्यवाद। और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी। जय हिंद।